मुकेश। आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। मैं शिव कुमार पाठक आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। साक्य जी लिख रहे हैं, भैया आपकी मुस्कान कुछ शुभ संकेत दे रही है। जी राधे राधे। राजकुमार सिंह प्रणाम। असगर जफर, आज और दिनों से ज्यादा प्रसन्नता तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज और दिनों से ज्यादा प्रसन्नता है बेशक। लिस्ट में लोचा है। ब्रजेश भैया सादर प्रणाम। आवाज बढ़िया पहुंच रही है आप सभी तक। असगर भैया प्रणाम। सुनील मौर्य, हरकेश तिवारी, राजेश उपाध्याय, स्वाति गुप्ता, गौरव सिंह प्रणाम भैया। कुलदीप केसरवानी जी आपको भी प्रणाम। आरती गौर आपको भी प्रणाम। नीरज जायसवाल आपको भी प्रणाम। सर्वेश कुमार नमस्कार भैया। आज का लाइव सेशन गुरुवार विद भावी गुरु जी। गुरुवार विद भावी गुरु जी। हाँ, कुछ ज्यादा प्रसन्नता तो है ही है मन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सुनवाई में मैं, जैसा कि मैंने आपको लाइव वहीं से बताया था, नहीं बस सादर, बस इतना बहुत है। इतना ही बहुत है ब्रजेश भैया। हाँ, आवाज आ रही है ठीक। आवाज थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, नेटवर्क चूंकि गांव में है तो नेटवर्क की समस्या यहाँ पे रहती है। आनंद कुमार भैया नमस्कार। आज तो मन कह रहा है नमस्कार करते रहे। राकेश यादव प्रणाम भैया। अमित कुमार सिंह सूर्यवंशी, कमलेश भारती, विनय कुमार अवस्थी, सबको सादर प्रणाम। चंद्रशेखर भैया आवाज पहुंच रही है। अभय मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है। श्रवण पांडे जी, हैप्पी राव भैया जी सादर प्रणाम। मनोज कुमार जी सादर प्रणाम भाई। आज हम आप लोगों को देख और सुन रहे हैं। करण सिंह लोधी, अशोक पटेल भैया, चंद्र प्रकाश वर्मा भैया, सभी को सादर प्रणाम, सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। स्वागत है आज की लाइव में आप सभी का। इस समय आप अगर कॉल नहीं करेंगे तो बहुत बहुत कृपा होगी। हाँ, अखिलेश त्रिपाठी भैया आ गए। राधे राधे। ये हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी हैं अमेठी के, जो इस आंदोलन में रेल रोके थे अमेठी में, गौरीगंज में, और जेल भी गए थे, जेल में भी रहे थे। तो अमेठी से हैं ये। अमृत सागर जी, पुष्पराज सिंह प्रयागराज, आशीष कुमार लखनऊ, नरेंद्र पांडे राम राम भैया, सबको प्रणाम। शैलेंद्र जी, हाँ, लिस्ट में नाम होना नौकरी की गारंटी नहीं है। जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा, देखिए वहां पे तो आएंगे। आवाज लाहौर तक नहीं जा रही है, और दूर तक जा रही होगी। आपकी पहुंच लाहौर तक है, केवल वहीं तक आप माप पा रहे हैं। हो सकता है वाशिंगटन डीसी तक भी जा रही हो। पता करवाइए थोड़ा। और आगे खैर, सभी को बारंबार प्रणाम। पिछली सुनवाई पे हमने आपसे कहा ही था कि हम मुद्दे की बात करते हैं। पिछली सुनवाई पे हमने कहा था कि कैटेगरी वाइज बना करके डाटा पेश करना था, और आज हो सकता है आप सभी तक लिस्ट पहुंच गई हो।
सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है। उसमें कैटेगरी वाइज डाटा है और उसमें कैटेगरी वाइज डाटा में जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और हैंडीकैप, हर कैटेगरी के हैंडीकैप, सब कुछ एकदम आज जो है क्रिस्टल क्लियर था। और वो डाटा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया। और जैसा कि मैं शुरू से कहता चला रहा हूं, दिसंबर 10 की सुनवाई से ही 10 को सुनवाई हुई, फिर 11 को, 10 को नहीं हो पाई, माफ करिएगा, 11 को हुई, फिर आपकी 11 के 10, 11, 16 को हुई, 19 को हुई, और अभी पिछली डेट पे 5वीं सुनवाई थी, आज छठवीं सुनवाई है, जहां से मैं करीब से कोर्ट की कार्रवाई देख रहा हूं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट जो है राक्षी जी, आपको सादर नमन। तो मैंने कहा, जहां से मैं कोर्ट की कार्रवाई को देख रहा हूं, तो वहां से कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय जो सुनवाई हो रही है, कोर्ट अपना तय करके आती है। जज माननीय न्यायाधीश महोदय अपना तय करके आते हैं कि हमको क्या करना है, और सबको उसी ट्रैक पर चलना होता है। आज जो जिस डाटा की डिमांड कोर्ट ने की थी, डाटा उसी तरीके से आज कोर्ट में नोडल अधिवक्ताओं ने पेश किया। इसके लिए नोडल अधिवक्ता धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज डाटा जो दिया गया उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, और ये डाटा अब उपलब्ध करा दिया गया है सरकार को। और साथ ही साथ पहली बात यह कि आज सरकार को डाटा गया, सरकार ज्यादा समय चाह रही थी। सरकार की समय की मांग कुछ ज्यादा थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश द्वय ने 10 दिन का समय दिया, ज्यादा समय नहीं दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 27 तारीख ही लग रही थी, बाद में 2 दिन आगे बढ़ी किन्हीं कारणों से। तो माननीय न्यायालय का एक रुख यहाँ से निकल करके आता है कि वो इस मामले को जितना जल्दी से जल्दी हो सके अंजाम तक, विनिश्चय तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप लोग देख रहे हैं। अमूमन हर हफ्ते की डेट लग जा रही है, बीच में अगर छुट्टी ना पड़ी होती तो। इससे तेज सुनवाई और हो नहीं सकती। इसके लिए हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दूसरी बात, जो डाटा 14,851 का आज पेश किया गया, उसको माननीय न्यायाधीश महोदय ने SCBA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साइट पे देर शाम तक सार्वजनिक करने को कहा। देर शाम तक सार्वजनिक करने को कहा, और वहां से जो हमको सूचना प्राप्त हुई है, नोडल अधिवक्ता जिन्होंने आज बेहतर तरीके से सारा डाटा रखा माननीय न्यायालय के समक्ष, और इसी वजह से डाटा सार्वजनिक करने का आदेश हुआ। सरकार ने जो एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा समय की मांग की थी, उसको नकारते हुए माननीय न्यायालय ने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया। तो नोडल अधिवक्ता इस प्रयास में हैं कि देर रात तक किसी भी तरीके से, वो जो हमको सूचना प्राप्त हो रही है कि देर रात तक 14,851 की लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की वेबसाइट पर वो सार्वजनिक कर दें। कोशिश उनकी यही है कि आज हो जाए। मान लीजिए कि तकनीकी कारणों से या कोई और कारण हो सकते हैं, तो आपस में उन लोगों की मीटिंग भी होती है, क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ विलम्ब होगा। तो हो सकता है कि आज ना आ पाए, तो 14,851 की लिस्ट जो है कल तक तो सार्वजनिक हो ही जानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और इस भर्ती में शुरुआत से 72,800
25 भर्ती में कोई भी घटना सामान्य तौर तरीके से नहीं घटी। सिंगल जज में हार गए हम लोग, फिर फुल बेंच बनी, फुल बेंच के लाइट में डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया, फिर उसी में शिक्षा मित्र केस तय हुआ। मतलब एक सब कुछ असामान्य घटनाएं घटती रही। इसमें सामान्य तरीके से जो मुकदमे चलते हैं, ऐसा इस भर्ती के मुकदमे में कुछ हुआ नहीं। और आज भी ये जो SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साइट पे आज भावी शिक्षकों की जो सूची अपलोड हो रही है, ये भी एक दैवी कृपा और असामान्य घटना है। कई चीजें हैं जिनको मैं कोरिलेट करके देखता हूं, तो अभय भैया, तो वो चीजें लगती हैं कि हाँ कुछ दैवीय संयोग कहिए या जो भी कहिए, एक ऐसा कभी हमने देखा नहीं है न्यायिक इतिहास में कि कैंडिडेट की लिस्ट आप जो है सार्वजनिक करिए और कहाँ करिए, तो यहाँ करिए, हमारे यहाँ से ही कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो खैर 10 दिन का समय दिया गया और पुनः सुनवाई के लिए 10 तारीख को मामला सूचीबद्ध होगा। और कब सुना जाएगा, ये आ जाएगी, जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें देखिए, कुछ लोगों को मेरी बात भली लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मजबूरी क्या है, ये मेरी नैतिकता भी है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय में हो रहा है, हम वही सूचना आपको दे सकते हैं। उससे इतर देना न मेरे बस की बात है, और ये दूसरे शब्दों में एक प्रकार से कोर्ट की अवमानना भी होगी। तो मैं शुरू से कहता चला आ रहा था कि 2-3 क्राइटेरिया कोर्ट ने जो तय किया था, उसको मैं शुरू से कहता चला आ रहा था कि एक तो आप 72,825 शिक्षक भर्ती के पुराने विज्ञापन में आवेदन करता हूं, एप्लीकेंट हों। दूसरा कि जो सिविल अपील 4347 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव कुमार पाठक का जजमेंट आया फाइनल 25 जुलाई 2017 को, उस जजमेंट के पहले आप कोर्ट में कहीं ना कहीं हों, किसी न किसी तरीके से आप कोर्ट में हों। दूसरा क्राइटेरिया था। और तीसरा क्राइटेरिया था कि आज भी आप जो पेंडिंग कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हों मिडनाइट 16 दिसंबर तक। तो ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था जिसको फुलफिल करना था। तो पहले 16,000 की बात आई थी, तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है या कहें कि मिसगाइड किया जाता है या मिसलीड किया जाता है, जो भी आप कहिए, 16,000 में से 14,851 की लिस्ट आई। आज जो बात सामने आई है लिखत पढ़त में, एकदम देसी भाषा में कहूं, लिखत पढ़त में आई है, उसमें अब मैंने पिछली लाइव में कहा था कि इस 14,851 में भी लगभग 2,000 लोग छट जाएंगे, 2 से 3,000 लोग। और जब डाटा आया था, आप पिछली लाइव हमारी देखिएगा, तो हमने कहा था कि 15,000 प्लस माइनस 2,000 इतना ही हो सकता है। और एग्जैक्ट डाटा तो किसी को नहीं पता था, फाइनल हो नहीं पाया था तब तक, अनुमानतः मैंने ऐसा कहा था। और फिर जब मैंने 14,851 पिछली तारीख पे आ गया, फिर मैंने लाइव की थी, तो मैंने कहा था कि इसमें से भी, या उसके पहले वाली लाइव में कहा था कि इसमें से भी 2-3 हजार लोग छटेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग नए विज्ञापन में आवेदन करता है, पुराने विज्ञापन में आवेदन करता नहीं है, वो छटेंगे। और जो लोग नई कंटेम्प्ट में हैं, 25 जुलाई 2017 सिविल अपील के फाइनल जजमेंट के पहले नहीं है, वो भी छटेंगे। या कुछ लोगों ने, मेरी जानकारी में है, बिल्कुल एकदम सत्य जानकारी में है कि कुछ लोग जो है सिविल अपील के 25 जुलाई 2017 के अंतिम विनिश्चय के पहले याची थे, लेकिन बाद में नहीं है वो।
तो चूंकि चीजें सोशल मीडिया पे सार्वजनिक हैं, तो उन लोगों ने भी बिना नई कंटेम्प्ट पिटीशन में याची होते हुए भी रिप्रेजेंटेशन भेज दिए थे। और ये इन सारी बातों से मैं लगातार आपको आगाह करता रहा हूं, बताता रहा हूं और बहुत क्लियर कट बताता रहा हूं। अब ये जो 3-4 क्राइटेरिया हमने बताया, इस क्राइटेरिया से लोग छटेंगे, ये भी मैंने बताया था। और आज वो जो देखिए लिखत पढ़त में डाटा आ गया है। अब कुछ लोग पहले लिखते थे ये क्या अटल सत्य 12,091 अटल सत्य, अब लिखते हैं 14,851 अटल सत्य। लेकिन असल में अटल सत्य तो केवल ईश्वर हैं, बाकी तो कुछ अटल सत्य है नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम के अलावा। तो अब इस 14,851 का डाटा तो आया है, लेकिन जो है उसमें से जो छटनी हुई है इन क्राइटेरिया पे, जिस क्राइटेरिया को लेकर के मैं शुरू से आपको आगाह कर रहा था, तो उसमें से जो छटनी हुई है उसके बाद 10,958 लोग ही बचे हैं। ये लिखत पढ़त में आ गया है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 25 जुलाई 17 के पहले नहीं थे, या ये सब कॉलम बने हुए हैं बाकायदा उसमें एक्सेल में कि आप पुराने विज्ञापन में कब आवेदन किए थे, 25 जुलाई के पहले आप किसमें थे और आज आप किसमें हैं। तो इन क्राइटेरिया पर छटनी होने के बाद 10,958 लोग ही बचे हैं। ये बात मेंशन करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं, लेकिन इसके लिए अफरा तफरी न बचाएं। वो 14,851 जो है घट करके जो अच्छा, ये 10,958 दिया क्यों गया कोर्ट को डाटा? चूंकि कोर्ट ने जो मौखिक रूप से कहा था उसका अक्षरशः पालन करने पर 10,958 लोग ही हैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले, जिसका मैं जिक्र दिसंबर से लगातार करता आ रहा हूं, 16 दिसंबर से। बाकी जो भी हुआ वो हुआ। क्या किसने किया, कैसे किया, हजारों लोगों ने जाकर के पैसा दिया, लोग जुड़े। उस दिन पिछली सुनवाई पे कंटेम्प्ट विड्रा किया लोगों ने, कास्ट होने जा रही थी। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपसे कही थी कि कोर्ट ने लिखवाया भले नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कुछ नहीं लिखवाया है, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन अपना बहुत बेहतर तरीके से याद है। उनको क्या करना है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब, हम अभी आपको जो है, आप हमको व्हाट्सएप करिएगा तुरंत इस लाइव के बाद, सबको जितने हैं हम आपको ही डाटा अपना भेज देते हैं। और उम्मीद है कि शिक्षक समाज के शिक्षक परिवार के सदस्य होने के नाते आप होने वाले मेरे शिक्षक भाइयों पूरी मदद करेंगे। शरद राय भैया, जय श्री राम। चिंता मत करिए, पूरी अभी बताए देता हूं। 569 है, बाकी कमेंट पढ़ करके जवाब दूंगा। थोड़ा सा बोल लें, और अगली डेट पे तो मुलाकात हमारी आपकी होगी ही, फिर शायद पहाड़गंज में हो जाए, नहीं तो मीडिया लाइन में तो होनी ही है। ठीक चंद्रशेखर भैया, हाँ ठीक। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे लोग 10,958 ही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो वास्तव में हैं, जब डाटा सार्वजनिक हो जाएगा आज से कल तक, जो चंद्रशेखर भैया प्रणाम, जो डाटा सार्वजनिक, आज थोड़ा सा मन बहका बहका हुआ है। अब जो डाटा सार्वजनिक होगा उसमें जो लोग वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट हैं और उनका नाम छूट गया है, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान न होइएगा, आपको प्रत्यावेदन के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाएगा छूटे हुए लोगों को। ऐसा बिल्कुल कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि जो लोग छूटे हुए हैं और वास्तव में इस 10,958 जो मैंने बताया आपको, इस कैटेगरी में आते हैं और छूटे हुए हैं, तो उनको कंसीडर किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार को कह दिया गया है कि आप एक्सरसाइज करके आइए, कैसे करना है, क्या करना है। और सरकार ने पहले भी सरकार की तरफ से
प्रस्तुत होने वाली अधिवक्ता महोदया ने पहले ही कहा एक सीट वैकेंट है, तो अभी यू टर्न लेने की तो गुंजाइश तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं मामला एकदम सही दिशा में बढ़ रहा है। और एक चीज और, पिछली सुनवाई में आपको याद होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वय ने क्या टिप्पणी की थी, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया था। मेकिंग मनी, रॉबरिंग, तमाम सारे शब्द हैं उनमें, जाना तो कि आप लोग जोड़ रहे हैं। अब आज एक बात और आ रही है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वीडियो से। अभी तो कभी 12,091 अटल सत्य था, मैंने उस पर बोला था 12,091, शायद उस दिन के बाद से कोर्ट में चर्चा नहीं हुई। अब 14,851। दरअसल इसमें मेरे बोलने और ना बोलने का कोई मतलब है ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, या मैं बहुत बड़ा विद्वता हूं, या मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, बड़ा ज्ञान। मेरे बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें कोर्ट में हो रही हैं वो आपके साथ सामने सही तरीके से जानी चाहिए। अब क्या किसी ने इस बात की चर्चा की कि कोर्ट ने जो 3-4 क्राइटेरिया तय किए, जो मापदंड तय किए हैं, उसमें 10,958 लोग ही आ रहे हैं, लिखा है। लिखत पढ़त में कोर्ट के सामने ये बात जा चुकी है, जबकि सूची 14,851 की है। लेकिन कोर्ट के क्राइटेरिया से बाहर जो लोग हैं उनको भी दर्शा दिया गया है। कोर्ट के क्राइटेरिया के कोर्ट ने जो मापदंड तय किया है, बिल्कुल लाइव के बाद प्लीज मैसेज मत करिए, तो 10,958 उसके अंदर है। अब यहां पर एक देखने वाली बात है कि जो कोर्ट ने क्राइटेरिया तय किया है उसके बावजूद अगर आपका नाम छूटा गया है तो आपका नाम शामिल होगा यहाँ। आज से कल तक जब भी डाटा सार्वजनिक होगा तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसका भी तरीका आएगा कि कैसे आपका नाम शामिल होगा। इसके लिए अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी संशोधन के आवेदन के, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जब आपकी भर्ती होगी, भी जूनियर में भर्ती हुई है याची, 1500 याचियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें जो है पूरा ऑनलाइन जो है वो बेसिक शिक्षा परिषद अपने स्तर से आपका पूरा फुलफिल करवाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। जो बेसिक शिक्षा परिषद आपसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपने जमा किया है, चाहे उस आवेदन उसका रिकॉर्ड मांग ले या कंट्रोल आईडी या कुछ भी, जिसके जरिए आपका सारा एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है परिषद के पास या हमारे विभाग के पास हो। तो इसमें जो लोग छूट गए हैं वो वास्तव में कोर्ट के द्वारा तय किए गए मापदंड के अंदर या अंतर्गत आते हैं। उनको बिल्कुल अफरा तफरी में जाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट आने दीजिए और उसके बाद अपना नाम देखिए, और ना हो तो बिल्कुल घबराइए मत। और जिनका कुछ गलत भी आ गया है उसमें, वो भी संशोधन के नाम पे बिल्कुल हाय तौबा, या उनको भी हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। 2-2 बार जो है अभी जूनियर की 29,334 भर्ती में 2-2 बार जो है बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदन लिया। सबने अपना सही भर के भेजा और सबने काउंसलिंग कराई, करवा चुके काउंसलिंग। अब तो यहाँ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां से भी ये संशोधन हो जाएगा। वो आने के बाद ये कोर्ट जो है क्लर्क, माननीय न्यायालय क्लर्कियल मिस्टेक को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ये सब सारे संशोधन होते रहेंगे, बट बात वही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब 10,958 जो मैं कह रहा हूं 14,851 में से, अब इस पर भी निश्चित तौर पे सवाल अब उठना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को घबराहट भी होगी कि शायद हम हैं कि नहीं हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। जो लिखत पढ़त में आ गया माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, वो आ गया। उसको ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि कम लोग नौकरी पाएं। मेरी मंशा एकदम स्पष्ट है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पा जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला हो जाए, वो सर्वोत्तम है हमारे लिए। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बरसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेज हैं, उनको और कोई छिपाए तो छिपाए, कम से कम मैं समझता हूं कि सही तरीके से रखा जाए। तो अभी 14,851 में से 10,958 का मतलब ये है कि
3,893 3,893 हमारा अंदेशा 3,000 का था, लेकिन अब 3,893 इसमें अतिरिक्त लोग हैं, लगभग 3,800 से 4,000 के आसपास के लोग। अब इस बारे में क्या होगा अब ये समय बताएगा, लेकिन हकीकत जो है वो यही है। दूसरे एक बात और सामने आ रही है, वहां से जितने भी लाइव हुए हैं, अब मैं जो थोड़ा और बुरी लगने वाली बात है वो कहने जा रहा हूं, कहूंगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां से करीब करीब जो भी लाइव हुए हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं या जो 16 दिसंबर के बाद हैं, तो उनको आगे देखा जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे वीडियो आपने बहुतेरे देखे होंगे। तो अब यहां पर बात समझने की कोशिश कीजिए कि अभी जस्ट पिछली सुनवाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने करीब हजारों लोगों का कंटेम्प्ट सुनने से मना कर दिया। ठीक इसके पहले वाली सुनवाई थी। आज लोग वीडियो बना रहे हैं कि 16 के बाद वालों को भी कंसीडर किया जाएगा, और मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं। इसलिए इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं कि पिछली सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वय ने बैठते समय जिस प्रकार से अपना ओपिनियन दिया था, बहुत देर तक कोर्ट में सन्नाटा रहा था। पहली मीटिंग में ही उन्होंने तमाम हजारों लोगों को लोग जोड़ करके बंच ऑफ कंटेम्प्ट पटिशंस को उन्होंने सुनने से इनकार किया। तो इसको ऐसे हमको जो लगता है, मैं इन चीजों से इत्तेफाक अभी नहीं रख पा रहा हूं। ये तय तो होगा भविष्य में, क्योंकि ईश्वर ने कब क्या तय कर रखा है, इसको सिर्फ ईश्वर जान सकते हैं, बाकी कोई जान नहीं सकता। और अब हम दोनों चीजों, पिछली सुनवाई को और इस सुनवाई को अगर कोरिलेट करके देखें, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहेंगे तो है ही, जिनने जोड़ रखा है वो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे अंत में उठते समय। तो उठते समय यह है कि हाँ देखेंगे। दूसरा इसका पहलू है, जैसे कहते हैं आप गिलास आधा भरा देखिए या गिलास आधा खाली देखिए। तो जो पिछला अनुभव है उसके हिसाब से क्या कहा जाए, उसके हिसाब से। और पिछले में तो आपने लाइव 4 मिनट का लाइव देखा भी था, इसमें तो आप केवल सुनी सुनाई बातों पर ही चल रहे हैं। सुनवाई से पहले जो जब न्यायाधीश द्वय उठ करके जा रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया कि कोई एप्लीकेंट या पटिशनर या क्लाइंट जो भी है वो कोर्ट में नहीं रहेगा उपस्थित, केवल अधिवक्ता ही उपस्थित रहेंगे। तो सारी बातें सुनी सुनाई हैं। अभी पिछली सुनवाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो व्यू था पहली मीटिंग में और फिर दूसरी मीटिंग में, उसको देखने के बाद अब इसको हमको लगता है कि पहले हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। ये मेरी सोच है, अब यहाँ पे मैं अपनी सोच का कह रहा हूँ। 14,851 को लेकर के उस दिन भी और आज भी, और उसके पहले भी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी बात आ गई थी कि 14-15 हजार लोग हो रहे हैं, डाटा आ रहा है 14। तो 3 सुनवाई से 14-15 हजार के बीच पेंडेंसी बन करके चल रही थी। तो कोर्ट वहां पर जो है, कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का स्टैंड एकदम क्लियर है। उन्होंने कहा कि 14,851 जो आया है सार्वजनिक करिए इसको, और फिर सरकार एक्सरसाइज करे। फिर 10 फरवरी डेट लगा दी। अब उठते समय अगर कहा जाए कि उसके बाद हम, अच्छा बाद में जो छूटे हैं उनको तो उन्होंने कह दिया कि हाँ अगर आप क्राइटेरिया में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं है तो आपको लिया जाएगा। उठते समय अगर उन्होंने ये कहा कि ठीक है पहले इसको करने दीजिए फिर देखते हैं। अब आप सोचिए कि आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीरियस या गंभीर कार्य कर रहे हों और आप वहीं पे केंद्रित हों, तब तक कोई आपसे कहे कि हम भी, हमारी भी सुनिए, हमको भी सुनिए। हाँ ठीक है सुनेंगे भैया, सुनेंगे। इसका ये करते हुए पहले ये निपटाएंगे, पहले ये निपटना जरूरी है। पहली प्रायोरिटी ये 14,851 है। उसके बाद 14,851 में भी जो गया है 10,958,
उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से वहां से वीडियो बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, और अगर मैं पिछली सुनवाई से ही कोरिलेट कर दूं तो मैं कैसे मानूं कि जो है माननीय न्यायालय ने 14,851 को लेकर के अपना स्टैंड नहीं बदला और नए लोगों को लेकर के स्टैंड बदल लिया। तो चूंकि जितने लोग वहां पे लाइव कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट के अंदर था जितने लोग थे, बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात का, ये सत्यता है। पिछले सुनवाई पे जो स्टैंड लिया कोर्ट ने 14,851 पे, 16 दिसंबर के पहले वालों पे, 16 दिसंबर के बाद वालों पे, बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर था मामला, और आज फिर जो है घालमेल हो गया। जबकि 14,851 को लेकर के कोई घालमेल नहीं है। वो गई वो लिस्ट जो है सार्वजनिक हो जाएगी देर रात तक या कल। तो ये स्थितियां हैं। ये देखते हुए कि अब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये तो तय है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमारे विभाग में आप लोग नए शिक्षक की तरह आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री दद्दा श्री सरकार हनुमान जी मेरे जवान की रक्षा करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग बहुत जल्द विभाग में होंगे। और मैं एक चीज़ और कह देता हूं कि मेरे पास जुड़ने के लिए या याची बनने के लिए कोई फ़ोन ना करें। और यहीं पर एक रिट पटिशन फाइल हुई थी जो वो भी बता देता हूं, 99/2016। और एक आईए फाइल हुई थी 423/2016, और एक और आईए फाइल हुई थी 569/2016। इन सब की पीडीएफ है। और एक चीज़ हाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन सब की पीडीएफ है, जिसको चाहिए होगी मिल जाएगा। और दुर्भावना से ग्रसित एक निवेदन है मेरा। दुर्भावना या दुर्भावना ठीक नहीं है, पूर्वाग्रह कह लीजिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरी लाइव पे आकर या मेरी पोस्ट पे आकर के अगर आप टिप्पणी न करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा, चाहे जो भी हो। और जो है मैं उनको समझ रहा हूं और वो भी समझ रहे हैं मैं किनको कह रहा हूं। तो ऐसे संयम बहुत है हमारे पास, ठीक है, धैर्य बहुत है। और ये टूटा नहीं, कभी नहीं टूटा। बहुत कुछ झेला हमने सरकारों से, लेकिन टूटा नहीं। तो संयम धैर्य की कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक दोहा है कि बिने न मानत जलद इजड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। तो अगर बतौर अब कुछ शिक्षक हैं आप, जो है तो हो चुके हैं आप, तो कम से कम शिक्षक की भाषा बोलिए, भाषाई मर्यादा, गरिमा। और इससे केवल हमारी आपकी पहचान थोड़ी होती है, हमारी आपकी परवरिश भी उससे जुड़ी हुई होती है। तो हमारी आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपकी बोलने की शैली और आपकी टिप्पणियां जाहिर करती हैं। तो कम से कम अपना न लिहाज करिए तो अपनी परवरिश का लिहाज जरूर करिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है। और एक बात महत्वपूर्ण कि बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत सी बहनें हैं, ये लोग किसको पैसा दिए हैं, कहाँ दिए हैं 10 साल, इनको पता नहीं लग पा रहा है। कुछ कहते हैं वहाँ दिए हैं, कुछ कहते हैं, ये डेली चल रहा है मेरे साथ। मुझको टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों पे मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद व्हाट्सअप कॉल आ रही है और फोन कॉल्स आ रही हैं, और व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर में मैसेज आ रहे हैं। मैं कहाँ तक जवाब दे पाऊंगा, ये वास्तविक स्थिति है। और हो क्या रहा है मैं ये बताऊं आपसे कि मैं जोड़ने के मामले में बहुत लिमिटेड लोग हमसे जुड़े हुए थे, खास करके सुल्तानपुर, लखनऊ और जो है। लेकिन अब क्या है कि कुछ भी आ रहा है तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है सिविल अपील 4347-75 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस शिव कुमार पाठक। तो अब कहां से लोग जो है शिव कुमार पाठक ढूंढ करके, नंबर निकाल करके, ढूंढ ढांड करके फोन कर रहे हैं, जिनको मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह सकता हूं कि जिन्होंने न कोई धनराशि जो है टीम को दी है और न कोई पत्राजात दिए हैं टीम को।
लेकिन वो लोग जुड़े हैं, किससे जुड़े? तो आप लोग ये तय कर लीजिए भैया सीधे मुझको फोन लगाने से पहले कि आपने कहाँ पैसा दिया, किसको पैसा दिया, कहाँ पेपर दिया, किसको पेपर दिया। इतना जान लेने के बाद तब हमारे पास फोन करिए तो ठीक रहेगा। अब हम जब आपसे पूछते हैं कहाँ आपने पेपर दिया, हम तो जान रहे हैं कि आप कहाँ से फोन कर रहे हैं, और जो जुड़े हुए हैं उनको तो हम एक बार में जान ही लेते हैं। तो कम से कम इतना पता कर लीजिए आप लोग कि आपने कहाँ पैसा दिया था, किसको पैसा दिया था। ये पता हो जाए तो कम से कम हम बता पाएंगे आपको कि आप संपर्क किससे करिए। और केवल सिविल अपील 43-47 देख करके आप कई जिलों में अलग 3-3 टीमें थी, ब्लॉक की अलग टीम, तहसील की अलग टीम, सैकड़ों टीम थी। अब कहाँ आप किससे जुड़े हुए हैं, अब सीधे हमको आप फोन करेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले आप ये देखिए कि आप किससे जुड़े थे, उसको सर्च करिए जिसको आपने पेपर और पैसा दिया था। ये आइडेंटिफाई कर लेने के बाद ही हमको फोन करिए, तब हम कुछ बता पाएंगे कि आपको किससे संपर्क करना चाहिए आईए नंबर के लिए। अब जैसे आईए 555 के लिए लोग हमसे पूछने लगे, तो आईए 555 समझ ही रहे होंगे। तो ऐसे ही है सब कुछ। और मन बड़ा प्रसन्न है, हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बरसते रहे। 10 तारीख को अगली सुनवाई है, उम्मीद है कि हनुमान जी की कृपा रही तो हम भी पहुंचेंगे। और 10 तारीख को हमारा जन्मदिन भी है। इसी के साथ आप सभी को आज की सुनवाई का जो परिणाम आया है उसके लिए हार्दिक बधाई, बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ऐतिहासिक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।